देश में ट्रेन हादसे आम बात हो चले हैं। हफ्ते दो हफ्ते में कोई ना कोई खबर इससे जुड़ी सामने आ ही जाती है। कभी मालगाड़ी डिरेल होती है तो कभी यात्री ट्रेन हादसे का शिकार बनती है। बीती शुक्रवार को ही एक रात में 2 ट्रेन हादसे सामने आए। शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे के आसपास यूपी के कानपुर में गाड़ी संख्या 19-168 साबरमती एक्सप्रेस के करीब 22 डिब्बे बेपटरी हो गए। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी रंगापानी में ईंधन ले जा रही एक मालगाड़ी भी डिरेल हो गई। नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस हादसे को लेकर रेल मंत्री और रेलवे के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि हादसे के पीछे की असल वजह क्या है। कानपुर हादसे में गनीमत ये रही है कि कोई जनहानि सामने नहीं आई। कुछ लोगों को हल्की चोटें आने की खबर जरूर है। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। यह हादसा कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच का बताया जा रहा है। 19168 साबरमती एक्सप्रेस जो कि बनारस से चल के अहमदाबाद जा रही थी, इसका लगभग 2:30 बजे प्रातः कानपुर स्टेशन से निकलने के बाद गोविंदपुरी भीमसेन के बीच में इसके कुछ डिब्बे डिरेल हो गए हैं। इसमें किसी भी यात्री को किसी भी तरह की कोई चोट अथवा हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से गोविंदपुरी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन ले जाया गया है। कुछ इसके लिए बसों का एवं एक विशेष गाड़ी का इंतजाम किया गया था। इसके अलावा सभी यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए उनके लिए स्नैक्स, चाय का अरेंजमेंट और एक स्पेशल गाड़ी के माध्यम से इन सभी यात्रियों को इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कानपुर से एक विशेष गाड़ी का प्रस्थान 8 बजे हो चुका है, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित बैठकर सकुशल अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल चुके हैं। अभी इस रूट में जो हमारा मेन लाइन वाला रूट है, दिल्ली वाला रूट है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसके अलावा जो झांसी कानपुर लखनऊ वाला रूट है वो भी चालू है। हमारा केवल जो अभी कानपुर टू झांसी वाला मार्ग है वो बाधित है और इस रूट की भी लेकिन सभी ट्रेनों को डाइवर्ट करके एक परिवर्तित मार्ग से वाया इटावा, भिंड, ग्वालियर, झांसी चलाया जा रहा है। घटना के कारण के रूप में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस रेस्टोरेशन एवं सभी यात्रियों को सकुशल पहुंचाने पे है। जांच के बाद इसका कारण स्थापित किया जा सकता है, परंतु प्रथम दृष्टया जो ज्ञात हुआ है वो ये है कि इस पे कोई बाहरी ऑब्जेक्ट हिट किया है, जिसके कारण इसका कैटल गार्ड डैमेज है और जिसके कारण शायद ये घटना घटित हुई हो। परंतु अभी हम लोग रेस्टोरेशन पे फोकस कर रहे हैं और इसकी जांच के बाद इसका कारण सामने आएगा। ट्रैक करके सुचारू हो जाएगा। अभी जैसा मैंने बताया, अभी हम लोग का बाकी मार्ग चालू है। केवल झांसी कानपुर वाला रूट बंद है, उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमारी जो दुर्घटना राहत विशेष गाड़ी है वो वहां पहुंच चुकी है और कार्य कर रही है। अभी रेस्टोरेशन का एग्जैक्ट समय बताना संभव नहीं है। जैसे ही स्थिति क्लियर होगी वो अपडेट कर दिया जाएगा। कानपुर हादसे को लेकर जैसा कि आपने सुना, किसी बाहरी ऑब्जेक्ट का होना बताया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बयान देते हुए ऐसा ही कुछ अंदेशा जताया है। वैष्णव ने कहा कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान हैं, सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस जांच कर रही है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने अंदेशा जताते हुए कहा कि हादसा इंजन के किसी चीज के टकराने की वजह से हुआ है। हालांकि असल वजह जांच के बाद ही पता चलेगी। देखिए, ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे। इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हीटिंग हुई है। तो वो तो क्या मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएँ, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं। वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है। तो पैसेंजर को तो हमने एक तरीके से उनके गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया है। अब हम सब लोग यहाँ पर जो रेलवे की टीम यहाँ पर आई हुई है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, हम रिस्टोरेशन का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका एग्जामिनेशन कर लिया है
इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक हमारा जो टुवर्ड्स कानपुर वाला ट्रैक है वो ऑलरेडी उसमें ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे पास एक तरह से एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है। एक ही लाइन की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एग्जामिन करने के बाद अभी रिस्टोर करने का काम शुरू कर रहे हैं इसमें। जैसे मैंने बताया कि जो हमें पहला पता चला है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ने हिट किया है। अब ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने बातें आएंगी, और अभी हमारा फोकस है कि हम इसको इस सेक्शन को रिस्टोर करें पूरी तरीके से। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें डैमेज है, करीब 400-500 मीटर का ट्रैक डैमेज हुआ है, इसमें स्लीपर्स भी काफ़ी टूटे हुए हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको रिस्टोर करें। इस साइड पर पूरा हम निरीक्षण करें। हादसे के सामने आने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार भी मौके पर पहुंचे, आसपास के लोगों से पूछताछ की और पटरी के टुकड़ों को भी देखा। आशंका है कि इसी टुकड़ों को पटरी पर रखा गया था, जिस वजह से ट्रेन डिरेल हुई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हादसे से 1 घंटे 20 मिनट पहले पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रैक से गुजरी थी, लेकिन तब तक ट्रैक सुरक्षित था। इसकी वजह से और भी आशंकाएं बढ़ गई हैं। पुलिस को करीब 50 की सूचना मिली है कि साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है। सूचना पाते ही सभी अधिकारी लोकल फोर्सेज और रिस्पॉन्स यूनिट पहुंच गई। अच्छी बात यह है कि कोई भी यात्री यातायात नहीं हुए हैं। उनको दूसरी गाड़ी रेलवे के अफसर पहुंचे, उन्होंने और अल्टरनेटिव ट्रेन है उनसे उनको भेज दिया। मौके को हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं, सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं। हमारी फोरेंसिक टीम आने वाली है, एक बार वो देख लेंगे तो हम प्राइमा फेसी क्या है उस पर विचार करेंगे। ये बताना चाहूँगा करीब इसी घटना से 1.5-2 घंटे की मध्य दूसरी ट्रेन गुजरी है, तो वो सामान्य रूप से गुजर रही है। यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सभी चीज़ों को जांच कर रहे हैं। जैसे भी अभी होता है, आधे पौन घंटे में हम कुछ और भी बता सकते हैं। साजिश लग रही है अभी तो रेलवे इंक्वायरी करेगी। साजिश का ऐसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट नहीं है कि कोई साजिश के देखिए बहुत सारे पॉइंट हैं। इट कैन बी ह्यूमन एरर, इट कैन बी एक्सीडेंट, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। तो अभी हम लोग किसी भी चीज़ को निष्कर्ष में पहले नहीं पहुँचना। इसमें रेलवे इंक्वायरी भी होगी और हम लोग की भी इंक्वायरी होगी, सब हम कंट्रोल करेंगे क्या होता है। सभी यात्री चले अभी तक मुझे ये बताया कि सभी यात्री ठीक है, कोई बचा होगा तो। बहरहाल फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में लग चुकी है। देखना होगा हादसे की असल वजह क्या कुछ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।